क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और ड्रम में जमा दिए जाएं। मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि कोई सपने में भी यह नहीं सोच सकता कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। एक मां, एक पत्नी, एक प्रेमिका और एक कातिल, मेरठ में घटी यह दर्दनाक घटना पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई पत्नी अपने ही पति के 15 टुकड़े करके बेफिक्री से शिमला मनाली हनीमून पर निकल सकती है? क्या इंसानियत वाकई इतनी गिर चुकी है? 6 साल की मासूम बच्ची जब कहती है पापा ड्रम में हैं, तो रूह कांप जाती है। और तब से सिर्फ एक ही सवाल हर ओर गूंज रहा है, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी मिलेगी? क्या अब वो दिन आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार देश ही नहीं विदेश में भी किया जा रहा था? क्या अब सच में इंसाफ मिलेगा या फिर तारीख पर तारीख मिलती रहेगी? भारत में आजादी के बाद से अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 57 लोगों को ही फांसी पर लटकाया गया। सिर्फ 7 को फांसी दी गई। तो क्या मुस्कान और साहिल को भी वही अंजाम मिलेगा, या फिर यह केस भी बरसों तक अदालत की फाइलों में धूल फांकता रहेगा? इस वीडियो में हम करेंगे इस केस की पूरी पड़ताल, जुर्म की कहानी, अदालत की कार्यवाही और फांसी की तारीख और समय का खुलासा, क्योंकि यह सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया एक भयावह अपराध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं बल्कि ऐसा सच है जो हर इंसान की आत्मा को झकझोर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब बात करते हैं उस फांसी की जो मुस्कान और साहिल को होने जा रही है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मुस्कान और साहिल आखिर हैं कौन। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कुछ दिन पहले मेरठ में मुस्कान नाम की एक पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए। अब उसी केस में मुस्कान और साहिल, जिनका रिश्ता पति की हत्या में साझेदार का था, उन्हें फांसी की सजा होने जा रही है। जिस दिन का इंतजार पूरे देश ने ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों ने किया था, वो दिन अब सामने आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फांसी की तारीख और समय बताऊं, आइए जानते हैं कुछ बेहद अहम तथ्य जो आपको पूरी तस्वीर समझने में मदद करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक करीब 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इनमें से केवल 57 को ही असल में फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को दी गई थी, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और भारत में अब तक की आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को दी गई थी निर्भया केस के 4 दोषियों को, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह को। उस फांसी का इंतजार भी पूरे देश ने किया था, जैसे अब किया जा रहा है, और यह ऐतिहासिक बन गई थी क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी चली थी, लेकिन अंततः इंसाफ हुआ था। मार्च 2020 के बाद अगली बहुचर्चित फांसी मुस्कान और साहिल को होने जा रही है। अब मैं आपको डेट क्लियर करने जा रहा हूं ताकि आप धड़कन थाम कर बैठे। उससे पहले मुस्कान और साहिल के केस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लें। कुछ साल पहले मुस्कान नाम की एक महिला ने सौरभ नाम के युवक से लव मैरिज की थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में था और समय समय पर घर आता रहता था। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल नाम के युवक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहराया कि दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मार्च 2025 में उन्होंने इस प्लान को अंजाम दिया। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट डालकर छुपा दिया ताकि बदबू न आए और किसी को शक न हो। इस जघन्य हत्या के बाद दोनों शिमला और मनाली भाग गए, मानो उन्होंने कोई बोझ उतार लिया हो और अब आजादी का जश्न मना रहे हों। लेकिन जैसे ही पुलिस ने छानबीन शुरू की, एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। जब सौरभ की 6 साल की बेटी से पूछा गया, बेटी पापा कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, पापा ड्रम में पड़े हैं।
इस जवाब ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर मां, हर बुजुर्ग और हर नागरिक इस क्रूरता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब सवाल उठता है, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी होगी? अगर हां, तो कब? कुछ सोशल साइट्स यह दावा कर रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस में फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक जब तक हाई कोर्ट इस सजा पर मुहर नहीं लगाती, फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है, और यहीं से शुरू होता है सिखों का खेल। तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक यह केस सालों तक खींच सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि सबूतों की कमी की वजह से उन्हें फांसी की सजा मिलना बेहद मुश्किल है, जैसा कि वकील मोहम्मद इकबाल का कहना है। मुस्कान के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है जो साबित कर सके कि उसने सौरभ की हत्या की। पुलिस को यह साबित करने के लिए मजबूत सबूत जुटाने होंगे कि मुस्कान हत्या में पूरी तरह शामिल थी। अगर साक्ष्य कहीं कमजोर पड़ते हैं तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है। पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि मुस्कान ने स्वयं हत्या की। मोहम्मद इकबाल का मानना है कि अगर मुस्कान कोर्ट में अपने अपराध से इनकार करती है और मजबूत कानूनी सुरक्षा पेश की जाती है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकेगी। वकील का कहना है कि जब मुस्कान को पहली बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, तब उसने कोई अपराध स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उसे दोषी ठहरा सके। एक अनुमान के मुताबिक इस केस में अंतिम निर्णय आने में 10 से 12 साल तक लग सकते हैं। अब सोचिए, यही वजह है कि भारत में अपराध रुकते नहीं, क्योंकि अपराधी जानते हैं कि यहां सजा मिलने में साल लग जाते हैं और कई बार तो कभी नहीं मिलती। आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से अब तक भारत में 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन केवल 57 को ही फांसी दी गई है। क्या इतने ही अपराध हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कानून की इसी नीलामी ने अपराधियों को बेखौफ बना दिया है और आम नागरिक डर के साए में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर वह किसी केस में फंस गया तो उसकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में ही बीत जाएगी। यही वजह है कि अब आवाज उठाना बेहद जरूरी है। कानून सख्त हो, इंसाफ में देरी नहीं बल्कि तेजी हो, ताकि अगली बार कोई मुस्कान या साहिल जैसा सोचने से पहले 500 बार सोचे, ताकि एक निर्दोष बच्ची फिर कभी यह न कहे कि पापा ड्रम में पड़े हैं। इस दुखद और सनसनीखेज मामले पर हमारा यही कहना है कि अभी अंतिम रूप से कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती और ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक यह कहना मुश्किल है कि मुस्कान दोषी है या निर्दोष। हाँ, उसके व्यवहार और अब तक सामने आई घटनाओं से गहराई से संकेत तो मिलते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो अदालत ही करेगी। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है। हर पल की अपडेट और सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।